दोस्तों डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। दरअसल खबर यह है कि डीआरडीओ अपने विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से एंटी सबमरीन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसके तहत अब इस मिसाइल की रेंज 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक एंटी सबमरीन मिसाइल की रेंज बढ़ाए जाने के बाद इंडियन नेवी की ताकत में 2 गुना इजाफा हो गया है। और इस सबमरीन की मिसाइल को पुणे स्थित डीआरडीओ की एक शाखा एआरडीए यानी कि आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित कर लिया। एआरडीए ने दुश्मन देशों के सबमरीन का मुकाबला करने के लिए 2018 में इस रॉकेट सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था, जो कि इस रॉकेट सिस्टम को अभी प्रेजेंट टाइम में विकसित कर लिया गया है। और इस मिसाइल को RUB 6000 रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाएगा, जो कि आर क्लास, दिल्ली क्लास और तलवार क्लास इंडियन नेवी के जहाजों पर लगे होते हैं। डीआरडीओ के एक ऑफिसर के बयान के मुताबिक इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल की जरूरत थी, जो कि दुश्मन देश के पनडुब्बी को 10 से 12 किलोमीटर दूर ही मार गिरा सके। इसलिए डीआरडीओ के वैज्ञानिक के ग्रुप ने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया था और भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुसार एंटी सबमरीन मिसाइल का आविष्कार किया। जो पहले इस मिसाइल की रेंज 6 किलोमीटर थी, अब इसकी रेंज बढ़ाकर 12 किलोमीटर तक कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये रॉकेट लॉन्चर की भारतीय नौसेना को क्यों आवश्यकता थी। दुश्मन देश की पनडुब्बी को हिट करने के लिए टॉर्पीडो से हमला करना रिस्की हो जाता है और हिट करने की चांस 50-50 हो जाती है और टॉर्पीडो की कॉस्ट बहुत अधिक होती है। इसके लिए भारतीय नौसेना को ऐसे रॉकेट सिस्टम की जरूरत थी जो टारगेट को एक बार में ही नष्ट कर सके और दुश्मन देशों को हमारी लोकेशन भी पता नहीं चले। वही प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हिंद महासागर में विदेशी पनडुब्बियों का संख्या लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इसी को ध्यान रखते हुए इंडियन नेवी के पास लॉन्ग रेंज का एंटी सबमरीन मिसाइल होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि रॉकेट को क्विक रिस्पॉन्स यानी कि दुश्मन देश पर तुरंत हमला करने के लिए देखा जाता है और इसी रॉकेट सिस्टम से सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन देश की कोई भी मिसाइल इस रॉकेट सिस्टम से नहीं बच के आ सकती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारतीय नौसेना को इस खुशखबरी का बहुत लंबे समय से इंतजार था और इस मिसाइल की जरूरत भी थी, जो आज भारतीय सरकार ने पूरा कर दिया है। अब भारतीय नौसेना का रुद्र रूप देखेगी पूरी दुनिया। जय हिंद।